कहानी हत्यारे राजा का अंत और उसकी भटकती आत्मा। यह कहानी है उस राजा की जिसने अपनी शक्ति के लिए निर्दोषों का खून बहाया, लेकिन अब वह खुद अपने अंत का सामना कर रहा है। राजा अर्जुन सिंह एक निर्दयी शासक जिसने अपने राज्य के लिए कोई भी कुर्बानी देने से परहेज नहीं किया, पर उसकी यह कुर्बानी निर्दोष प्रजा और उसके वफादार सेनापतियों का खून थी। उसकी आंखों में लालच और क्रूरता थी। साधु गुस्से से, अर्जुन सिंह, तुमने निर्दोषों का खून बहाया है। यह खून तुम्हारे महल की दीवारों में बस गया है। तुम्हारी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। राजा हंसता है और साधु को महल से बाहर फेंकने का आदेश देता है, लेकिन साधु जाते जाते राजा को श्राप देता है। साधु, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी अपनी तलवार से होगी और तुम्हारी आत्मा हमेशा भटकेगी। राजा को इस श्राप की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन उसी रात से महल में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दीवारों से खून टपकता है। राजा को रात में चीखें सुनाई देती हैं। उसके सपनों में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं। महल के लोग एक एक करके महल छोड़ने लगते हैं। राजा अब अकेला है। वह खुद से बातें करने लगता है। राजा, यह श्राप नहीं, मेरे दुश्मनों की साजिश है। मैं इन सब का अंत कर दूंगा। एक रात राजा को अपने कमरे में एक परछाई दिखाई देती है। यह परछाई उसके ही रूप में है, लेकिन खून से लथपथ। तुमने जो किया, अब उसका अंजाम भुगतने का वक्त आ गया है। परछाई राजा पर हमला करती है। राजा अपनी तलवार उठाता है, लेकिन जैसे ही वह वार करता है, उसकी तलवार खुद उसकी छाती में घुस जाती है। राजा की चीख गूंजती है और महल का सारा प्रकाश बुझ जाता है। अगले दिन राजा का शव महल के आंगन में पड़ा मिलता है, लेकिन उसकी आत्मा महल में भटकने लगती है। तभी किले के खंडहरों में एक नई परछाई दिखाई देती है। यह परछाई राजा से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। राजा का अंत हुआ, लेकिन महल में एक नई आत्मा का आगमन हुआ। यह आत्मा कौन है और यह क्या चाहती है, यह राज अभी बाकी है। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।